नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। जयंत चौधरी ने भंग किए पार्टी के फ्रंटल संगठन। और योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद की कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक और मुसीबत है। वो सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव जीते हैं। अब या तो वो लोकसभा के सदस्य रह सकते हैं या फिर विधानसभा के। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश विधानसभा से ही इस्तीफा देंगे। उस स्थिति में करहल उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। आज अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बैठक हुई। बैठक का एजेंडा तो स्पष्ट नहीं है, मगर सूचना मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कुछ सोचा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार चुके हैं। परेशानी अखिलेश के साथ भी है। अखिलेश यादव ने सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब या तो वह लोकसभा के सदस्य रह सकते हैं या विधानसभा के। अगर वह विधायक बने रहते हैं तो लोकसभा छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में संसद में सपा के सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। यही स्थिति आजम खान के साथ भी है। आजम भी सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। तो अब चर्चा यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा से इस्तीफा देंगे। उस स्थिति में करहल की सीट खाली हो जाएगी तो वहां उपचुनाव कराया जाएगा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। आज की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। मतलब साफ है कि अखिलेश अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजना चाहते हैं। आशित त्यागी की रिपोर्ट, युग करवट। गठबंधन के रूप में अखिलेश यादव का तीसरा प्रयोग था। इससे पहले वो कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तीनों ही बार सपा को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इस बार राष्ट्रीय लोकदल 8 सीट जीत चुकी है, मगर भाजपा का वोट प्रतिशत गठबंधन के मुकाबले अधिक बड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कैसे मात दी, कैसे सपा के तमाम समीकरण भगवा दल की रणनीति के सामने फीके पड़ गए। मुकाबले को 80 बनाम 20 और 15 बनाम 85 खांचे में बांटने की तमाम कोशिशों का किसे फायदा हुआ? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आंकड़ों के विश्लेषण से मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का अखिलेश को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। पश्चिम यूपी में भाजपा को रालोद से ज़्यादा वोट मिले हैं। CSDS की ओर से दिए गए आंकड़ों की माने तो पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का सपा को बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। जाट मतदाताओं को ध्यान में रखकर किए गए गठबंधन के बावजूद 2017 के मुकाबले सपा में जाटों की संख्या कम हो गई। यूपी की कुल आबादी में 2% की हिस्सेदारी रखने वाले जाट पहले और दूसरे फेज में खूब चर्चा में रहे। सपा को 2017 में 57% जाट वोट मिले थे, जो इस बार महज 33% रह गए थे। वहीं भाजपा को वर्ष 2017 के चुनाव में 38% जाटों का साथ मिला था, जो इस बार बढ़कर 54% हो गया था। यही वजह है कि तमाम दावों के बावजूद भाजपा पश्चिम यूपी में एक बार फिर सबसे आगे निकली। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और सपा को बहुत कम लाभ हुआ। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे OBC नेताओं ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा का दामन थामा, तो माना गया कि इसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने टिकट वितरण में OBC उम्मीदवारों को तरजीह देकर स्वामी प्रसाद फैक्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि इस बार बीजेपी को 54% कोरी, मौर्य, कुशवाहा और सैनी वोटर्स ने चुना, जबकि 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहते हुए भाजपा को इन जातियों के 56% लोगों ने वोट दिया था। समाजवादी पार्टी को वर्ष 2017 में इन जातियों के 18% वोट मिले थे। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 22% ही हुआ। अन्य OBC जातियों की बात करें तो भाजपा को 62% वोट मिले तो सपा को मात्र 23% वोट मिले। पोस्ट पोल सर्वे बताता है कि चुनाव में मुसलमानों ने लगभग एक तरफा सपा के पक्ष में मतदान किया। सपा को 5 साल पहले 46% मुसलमानों ने वोट दिया था। इस बार उसे अल्पसंख्यक समुदाय के 79% वोट मिले। बसपा को 2017 में 19% मुस्लिम वोट मिले थे। इस बार महज 6% मुस्लिम ही हाथी के साथ रहे। भाजपा को भी 2% अधिक मुस्लिम वोट मिले। भगवा दल को 5 साल पहले 6% मुस्लिम वोट मिले थे, जो इस बार 8% हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा विधायक पंकज सिंह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नोएडा के लोग उनको मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
रविवार को दिल्ली में योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। इस मुलाकात के बाद और अधिक कयास लगाए जाने लगे हैं। नोएडा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले पंकज सिंह के मंत्री बनने की चर्चा जोर से शुरू हो गई है। रविवार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री की रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पंकज सिंह को आगामी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर में चल रही चर्चाओं के अनुसार भाजपा विधायक तेजपाल नागर और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी मंत्री बनने की होड़ में हैं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, जबकि भाजपा विधायक तेजपाल गुर्जर बिरादरी के पढ़े लिखे और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। इस विधानसभा चुनाव में गुर्जर बिरादरी के लोगों ने भाजपा को जमकर वोट किया था। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े गुर्जर नेता बिरादरी से भी साफ सुथरी छवि के नेता को मंत्री बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभी फ्रंटल संगठन भंग कर दिए हैं। चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर यह निर्णय लिया गया है। 21 मार्च को लखनऊ में पार्टी की बैठक होगी, उसमें सभी 8 विधायक और खुद जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव परिणामों का असर अब रालोद के संगठन पर भी दिखाई देने लगा है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी के सभी संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जानकारी के अनुसार रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश के अनुसार रालोद उत्तर प्रदेश की प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला एवं फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव के साथ भंग कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव में रालोद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव के परिणाम आए तो रालोद को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। रालोद हाईकमान को इससे कहीं अधिक बेहतर परिणाम आने की उम्मीद थी। जिस प्रकार से रालोद के सभी संगठनों को भंग किया गया, उसे चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 21 मार्च को सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में भविष्य की रणनीति पर मुहर लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में शास्त्री नगर स्थित सेंट मैरी स्कूल में प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल ने बच्चों के रिजल्ट रोक दिए हैं। अभिभावक कोविड काल की पूरी फीस जमा करने में छूट चाहते हैं। फीस का निर्धारण करिए, लॉकडाउन अवधि के फीस का निर्धारण करिए और अभिभावकों को संतुष्ट करिए। अभिभावक संतुष्ट हो जाएगा, तुरंत विदिन 5 मिनट आपको ले आकर के वो फीस जमा कर देगा। लेकिन आप 100% अगर फीस मांगोगे तो फीस 100% नहीं मिलेगा। ये आप नोट करके रख लीजिए। 100% फीस नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। किस बात कहते हैं भाई, हमारा बच्चा 2 साल से इस प्रांगण में पैर नहीं रखा, आया नहीं यार, एडमिशन हुआ, 100% फीस, लाखों रुपए बिल बच रहा है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर आपके 50 शिक्षक काम कर रहे थे, वहाँ पर 10 ने पढ़ाया ऑनलाइन। और भाई साहब बताओ, सबसे बड़ा तरीका इनका हमने देखा, क्योंकि 10 साल हो गया हमें लड़ाई लड़ते। इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे ही 4 लोग इकट्ठा हुए, ये तुरंत 100 नंबर को फॉलो। होली को लेकर बाजार में उत्साह तो बहुत है, मगर बेचने के लिए सामान नहीं है। सामान नहीं आने से दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि कोविड के 2 वर्षों के बाद होली पर अच्छे व्यापार की उम्मीद जगी है। लगातार तीसरे साल भी होली पर्व पर कोरोना की मार पड़ रही है। आलम यह है कि कंपनियों द्वारा नया सामान न बनाने के चलते दुकानदारों को स्टॉक में रखे पुराने सामान पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हैं। इस बार संक्रमण कम होने के चलते दुकानदारों को उम्मीद थी कि खरीदारी अच्छी होगी, लेकिन सामान उपलब्ध न होने से दुकानदारों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। कंपनियों ने थोड़ा बहुत सामान ही इस बार बनाया है। तो हर्बल भी आ रही है, मुर्गे की जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत वही आ रहा है। क्या मतलब खपत क्यों नहीं आ पा रही इतनी ज्यादा? खपत कोरोना के चक्कर में, कि कोरोना ना लग जाए, वो लॉकडाउन ना लग जाए कोरोना का, तो इस चक्कर में फैक्ट्री वालों ने माल नहीं बनाया। होली का सामान बेचने वाले ने बताया कि 2 साल से लगातार कोरोना संक्रमण के चलते कंपनियों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर में शुरू हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला। स्थिति को देखते हुए कंपनियों ने पिचकारी, बैलून, मास्क, रंग आदि नहीं बनाए, जिसकी वजह से कंपनियों के पास जो सीमित स्टॉक था वही दुकानदारों को मिल पाया है।
पिछले 2 वर्ष से करीब 25% कम है। डिमांड होने के बाद भी दुकानदार ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अभी होली में 3 दिन का समय बाकी है। ऐसे में खरीदारी और बढ़ेगी, लेकिन दुकानदार सामान की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कंपनियों पर माल उपलब्ध न होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनके फ़ोन तक उठाने बंद कर दिए हैं। अगर नया सामान दुकानदार को मिल जाए तो इस बार खरीदारी बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन अब दुकानदार भी पुराने सामान से ही काम चलाने को मजबूर हैं। कोरोना का फैक्ट्रियों में माल नहीं बना रही कंपनियाँ, क्योंकि कोरोना के डर से कि लॉकडाउन न लग जाए तो कंपनी वालों ने माल नहीं बनाई, क्योंकि लेबर सब भगा दी उन्होंने। अब एकदम चुनाव के बाद डिमांड उठी तो लेबर नहीं, माल नहीं। बड़ों से लेकर बच्चों पर अभी से होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। पर्व को देखते हुए बाजारों में भी होली के रंग दिखाई देने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार होली के रंग म्यूज़िक वाली पिचकारी से निकलेंगे। म्यूज़िक के साथ ही अपने प्रियजनों को होली के रंगों से सराबोर करने के लिए विशेष तौर पर इस तरह की पिचकारी बाजार में उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए स्पेशल मास्क वाले टैंक भी बाजार में मौजूद हैं। हालांकि इस बार बड़ी संख्या में सामान नहीं आया है, लेकिन कंपनियों ने जो थोड़ा बहुत सामान तैयार किया है उसमें म्यूज़िक वाली पिचकारी बहुत खास है। चल रहा है बस पहले से ही चल रहा था, पिछले 3-4 साल से तो काम का बिल्कुल मंदा ही है। और आपको देखो रिजल्ट क्या आता है, तो कुछ मार्केट में ग्राहक नहीं है, आप देख लो कुछ भी नहीं है, सभी काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है, महीने की शुरुआत है, ऑनलाइन है, मार्केट सब पीट रखी है। और पिचकारी कितनी की है? पिचकारी जो पहले आती थी अब दुगने रेट में आई है, महंगाई हुई है। जितने में हम पहले सेल करते थे अभी उस रेट में हमको खुद ला के बेचनी पड़ रही है। बच्चों को बेहद प्रिय पबजी गेम में इस्तेमाल होने वाली पबजी गन भी इस बार होली की खास पिचकारी के रूप में आई है। इनके दाम 100 रुपये लेकर 300 रुपये तक के हैं। इसके अलावा डायनासोर टैंक, फायर टैंक, एंड गेम टैंक, पैजल टैंक, एवेंजर्स टैंक, आयरन मैन टैंक, सुपर थीम, मोटू पतलू, फ्रोजन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, डोरेमोन जैसे वाटर टैंक पिचकारी की भरमार है। लड़कियों के लिए खास तौर पर पिचकारी बाजार में आए हैं। इनमें बॉर्बी डॉल, यूनिकॉर्न, फ्रोजन, मिनी माउस, प्रिंसेस, सोफिया कैरेक्टर के वाटर टैंक बाजार में आए हैं। लड़के लड़कियों की पसंद के कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी बाजार में मौजूद है। दुकानदार बताते हैं कि पिचकारी की कीमत 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की है। म्यूजिक वाली पिचकारी 200 रुपये की रेंज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। गोल्फ लिंक में चल रहा फ्लावर शो रविवार को समाप्त हो गया। शो कई मायनों में लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा। यहाँ महिलाओं ने किचन गार्डन बनाना सीखा, लोगों को पौधों के बारे में नई जानकारी भी मिली। लैंडक्राफ्ट और हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की ओर से गोल्फ लिंक सोसाइटी में चल रहे 3 दिवसीय फ्लावर शो और चटकारे के कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया। फ्लावर शो में केदारनाथ की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। शो के तीसरे दिन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 वर्ष से लेकर 8 साल तक के बुजुर्गों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने प्रकृति पर्यावरण पर आधारित पेंटिंग बनाई। ये शो न सिर्फ खूबसूरत फूलों के कारण लोगों का आकर्षण का केंद्र बना, बल्कि ऐसी कई प्रजातियां, मिनी गार्डन, बोनसाई, कैक्टस से लेकर किचन गार्डन की जानकारियां मिलने पर लोग हैरान रह गए। विशेषज्ञ संदीप फ्लावर शो में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कैक्टस की प्रजातियां लेकर आए थे, जो न सिर्फ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी, बल्कि इसके फायदे ऐसे थे जिन्हें सुनकर दर्शक हैरान रह गए। संदीप ने बताया कि पहले लोग अपने मन से भ्रम निकाल दें कि कैक्टस अशुभ होता है। अन्य ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स की तरह कैक्टस भी इसी तरह के प्लांट होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। इन्हें बहुत अधिक देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। तो वो मिथ तो ख़त्म हो गया। दूसरा मिथ ये है कि कैक्टस से घर में नेगेटिविटी आती है, कांटे होते हैं। अगर कांटों से नेगेटिविटी आती है तो आप घर में गुलाब क्यों लगाते हैं, घर में बोगनविलिया क्यों लगाते हैं, घर में नींबू क्यों लगाते हैं? उसमें भी तो कांटे होते हैं। तो कैक्टस क्यों नहीं? कैक्टस के तो बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप कैक्टस का देखें तो कैक्टस 24/7 ऑक्सीजन देता है। अगर 24 एक ऐसा पौधा जो 24/7 ऑक्सीजन दे रहा है। कैक्टस की सभी प्रजातियां ऑक्सीजन देती हैं? सभी 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैक्टस ऐसे हैं जिनका औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। किस तरह का औषधीय प्रयोग होता है इनमें? इसमें कई सारे जैसे एक अपंशिया एक कैक्टस है जिसको खाया भी जाता है, उसको काट के उसको खाया भी जाता है, उसके फ्रूट होते हैं। आपने ड्रैगन फ्रूट का एक नाम सुना होगा, वो क्या है, मार्केट में इतना प्रचलित है, लोग उसको कहते हैं ड्रैगन फ्रूट एक रियल फ्रूट है, वो भी एक कैक्टस का फ्रूट है। 10 साल से किचन गार्डन में सब्जियां उगाकर अपनी रसोई का खर्च बचाने वाली पूजा तायल ने बताया कि लोगों को लगता है घर में सब्जियां उगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सूझबूझ और लगन से घर में ऐसी सब्जियां उगाई जा सकती हैं जो रोज़मर्रा आपके किचन में काम आ सकती हैं।
पूजा ने बताया कि जब से उन्होंने घर पर सब्जियां उगानी शुरू की हैं तब से अब तक उन्हें बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छोटे से लेकर बड़े गमले, टब आदि में सब्जियां उगा रही हैं। घरों में उगाई गई सब्जियों की खासियत बताते हुए पूजा ने कहा कि आप बाजार से सब्जी खरीदें तो वह 2-3 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन खुद के गार्डन में उगाई सब्जियां लंबे समय तक चलती हैं। लोग किस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो हम टेरेस पे किचन गार्डनिंग करते हैं उसमें ये कि केमिकल फ्री होती है, 100% ऑर्गेनिक। जो हमारा किचन वेस्ट होता है उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या और ऐसी एप्सम सॉल्ट हो गया, ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। और कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो आप टेरेस पे नहीं उगा सकते। लेकिन किचन जब सब्जी उगाने में काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं भाई, बहुत है, काफ़ी मेहनत, बहुत मेहनत, परेशानी नहीं है, मेहनत है। अच्छा, हाँ, पेस्टिसाइड है वो भी हम ऑर्गेनिक खुद अपने आप बना के वो डालते हैं। कुछ भी बाजार से ऐसा नहीं केमिकल लाया और डाल दिया, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं। आजकल लोगों के पास जगह की कमी है, लेकिन इस कम जगह को भी बेहतरीन मिनी गार्डन में बदला जा सकता है। पर्यावरणविद कृष्ण गर्ग ने फ्लावर शो में ऐसे ही एक मिनी गार्डन विकसित किया। साथ ही गमलों में कैसे कम जगह में जैविक खाद तैयार की जा सके इसका प्रदर्शन किया। कृष्ण गर्ग ने कहा कि वर्टिकल गार्डन से लेकर सीढ़ीनुमा फ्लावर पॉट तक ले सकते हैं, जिससे कम जगह में आप अपने पसंद के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। फ्लावर शो में 600 विभिन्न प्रजातियों के बोनसाई के पौधे उन्होंने रखे थे। हमने डिपिक्ट किया है 3 लेवल में गार्डनिंग घर के अंदर। एक तो ग्राउंड लेवल पे लॉन बनाया है, फिर छत पे टेरेस गार्डन बनाया है और बालकनी में हमने इस वजह से इस तरह से डेवलप किया है कि देखने में खूबसूरत लगे। और अब जो घर के अंदर जो गार्डनिंग होती है उसके बहुत फ़ायदे हैं। गार्डनिंग में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, उससे हमको ऑर्गेनिक फसल मिलती है। और छत पे गमले रखने से, फ्लावर पॉट्स रखने से एक तो में इसके जो मकान का टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री कम हो जाता है। अगर छत का ट्रीटमेंट हम करें ठीक से, पानी का स्लोप ठीक से बने, छत में पानी ना भरे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ योग मुद्रा भी बनाई गई। मुद्रा के 7 चक्रों पर रंग विशेष के अनुसार फूल और पौधे लगाए गए। फूल ही नहीं, सब्जियां भी उसी प्रकार लगाई गई, जैसे मूलाधार पर लाल रंग का टमाटर, सहस्त्राधार पर नीला, जामुनी, बैंगन रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। वेब सिटी और सन सिटी के प्रभावित किसान फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर धोखा देने का आरोप लगाया है। किसान संगठनों ने 25 मार्च को महापंचायत बुलाई है। वेब सिटी बिल्डर और सन सिटी बिल्डर के खिलाफ भारतीय किसान संगठन ने 25 मार्च को महापंचायत करने का ऐलान किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष लोकेश नागर ने बताया कि जीडीए और बिल्डर किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा है। इनके तानाशाही रवैये से किसान बेहाल हैं। बिल्डर प्रशासन की मदद से आए दिन किसानों की फसलों को उजाड़ रहा है और किसानों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज रहा है। हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहा है। इस विरोध में हम ये आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पिछले गांवों का इकला, इनायतपुर, कचेड़ा, दुजाना आदि जो गांव हैं, उनका 2014 में एक समझौता हुआ था, जिसमें तमाम बातें थी। चाहे पुनर्वास की बात हो, भूमिहीनों को प्लॉट देना हो, चाहे हमारे SC ST को प्लॉट देना हो, चाहे हमारी ज़मीनों का, क्योंकि वहाँ पर सिटी नहीं लगता तो मुआवजे का 4 गुना देना हो, वो तमाम मुद्दे हमारे विकास से, हमारे खरंजा से, हमारी नाली से, हमारे स्कूल से, हमारे कम्युनिटी सेंटर से संबंधित बहुत सारे मुद्दे उठाकर एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, GD के अधिकारी और बिल्डर भी थे। उस समझौते को लिखित में किया गया था, लेकिन आज तक वो समझौता नहीं माना गया है। एक बिल्डर के लिए, एक प्राइवेट बिल्डर के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा, मैं ये मानता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ ऐसा? कैसी विडंबना है कि किसान को 1 रुपया ना दिया जाए और उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाए। कोर्ट के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए, एक्ट को ना मानते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानते हुए, एक बिल्डर के लिए, एक प्राइवेट बिल्डर के लिए जो GD एजेंसी कार्य कर रही है, वो बिल्कुल निंदनीय है और घृणा योग्य है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। GDA ने किसानों और बिल्डरों के बीच वार्ता करा आश्वासन भी दिया था, लेकिन GDA ने फिर से किसानों की वादा खिलाफी की है। किसानों ने बताया कि GDA की इस वादा खिलाफी के विरोध में 25 मार्च को महापंचायत बुलाई गई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट।
बुलंदशहर में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अभी 12 मार्च को ही एक व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई। इससे व्यापारियों में गुस्सा है। आक्रोशित व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लोग पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर के शाना में हुई व्यापारी की हत्या के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिले में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 12 मार्च को गुड़ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल की लूट के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली है। मारते हैं और अब ना होगा, कुछ दिन बाद फिर ये छूटेंगे इस कानूनी व्यवस्था से और फिर हमारे लोगों का मर्डर करेंगे, हम लोगों को फिर लूटेंगे, फिर सारे काम करेंगे। तो आपकी जो प्रणाली थी बाबा की, वही प्रणाली हमें दोबारा से चाहिए। अब हमें एनकाउंटर चाहिए इनके, क्योंकि इस कदर भय मुक्त हमें कम से कम ये तो होना चाहिए साहब कि इतना भय नहीं है पुलिस का उन लोगों को कि मार रहे हैं उसको और छीन के ले जा रहे हैं। वैसे भी अगर वो खत्म होंगे तो परमानेंट सिरदर्दी आप ही लोगों की खत्म होगी। इस मामले में डीजीपी यूपी से मिलकर घटना के जल्द खुलासे और अपराधियों पर नकल कसने की मांग व्यापारी करेंगे। संगठन का आश्वासन है कि बुलंदशहर नगर का व्यापारी पीड़ित व्यापारी के साथ खड़ा है। प्रदीप अग्रवाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर कदम पर व्यापारी उनके साथ हैं। व्यापारियों की मांग है कि जिले की पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए। व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद आईपीएस अधिकारी शशांक कुमार ने ज्ञापन लेकर घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।